नॉलेज की दुनिया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें मैंने सबसे पहले ही मेंशन किया है कि अब फेल होना नामुमकिन और पास होना सिर्फ 2 घंटे का चैलेंज। यानी इसमें मैंने कुछ पेयरिंग स्कीम इस तरह से एडजस्ट की है कि आप सिर्फ 3 चैप्टर्स तैयार कर लें तो आप पास हो सकते हैं। यानी ये वीडियोस स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और अब वो ये चाहते हैं कि उनके नंबर्स जो हैं आ जाएं और वो पास हो जाएं, और उसके लिए उन्हें सिर्फ 3 चैप्टर्स जो है वो तैयार करने पड़ेंगे। ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है? जो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे और आईसीएस कंप्यूटर साइंस का पेपर देने के लिए रेडी होंगे। वो सिर्फ मेरे हिसाब से 3 चैप्टर्स तैयार कर लें और वो पास हो जाएंगे। अब वो कौन से 3 चैप्टर्स हैं जिनकी वजह से आप पास होने जा रहे हैं, उसके लिए आप देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक ही पेज के ऊपर 1 एजेंडा के ऊपर जो है आपको पेपर नज़र आ रहा है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है, चैप्टर 1 इसमें से एक एमसीक्यूज़ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह से इस पूरे चैप्टर से 11 नंबर का पेपर आएगा। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 11 आप करें, इसमें से एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से टोटल पेपर कितने नंबर का बनेगा? 15 नंबर का पेपर बनेगा। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 13 है, इसमें आप देखें एक आपके पास एमसीक्यूज़ है, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का आएगा। इट मीन्स कि इसका भी जो नंबर्स बनते हैं इस चैप्टर के वो 9 बनते हैं। अब आप इनको कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास टोटल 35 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। यानी आप सिर्फ 3 चैप्टर करें और आपके के पूरे 35 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब मैं आपको बुक के हिसाब से क्वेश्चंस बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है बड़े इम्पॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब हम अजीम एकेडमी की बुक ओपन कर लेते हैं। जैसे आपको इसका टाइटल नज़र आ रहा है, कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2। आप इसमें देखें, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर अभी 3 चैप्टर्स की पेयरिंग बताई थी, मैं इसमें से सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पर बात करूँगा और इसी तरह चैप्टर नंबर 11 पर बात करूंगा और फिर मेरे पास चैप्टर नंबर 13 पर मैं बात करूंगा। आपको अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए कंप्यूटर साइंस की तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसमें कंप्लीट बुक का गेस्ट भी है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इस चैप्टर से सिर्फ एक आपके पास एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें से एक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक है। अब हम इसमें से तैयारी कैसे करेंगे? आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक जो है तमाम क्वेश्चन इस चैप्टर के याद करने हैं। क्वेश्चन आ किस तरह से सकता है? व्हाट इज़ डेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी और उसके बाद ऑपरेशंस जो है डिफाइन ऑपरेशन के नाम से है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? व्हाट आर द डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी, ये आपके पास इस चैप्टर का आप कह सकते हैं कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें कौन सी 3 चीज़ें आपने बतानी है डिटेल में? डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन और फिर इसी तरह से अगले पेज के ऊपर जो है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स है। इसके दरमियान में जितनी हेडिंग्स थी ये सारी की सारी आपने हेडिंग्स बतानी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, TFS, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की डेफिनेशन आप मेंशन करेंगे। उसके बाद
अगले पेज पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फील्ड के नाम से, फिर इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रैकेट के नाम से, अगेन फाइल के नाम से भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। फाइल को ही हम कॉल करते हैं डेटा सेट। ये भी बाज़ दफ़ा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, तो लिहाजा आपने इसको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बनेगा, आपके पास फाइल टाइप्स होती हैं। फाइल टाइप्स बेसिकली आपके पास टोटल 3 टाइप्स होती हैं, 3 तरह की होती हैं। यानी एक आपके पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरी आपके पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर अगले पेज के ऊपर जो है आपके पास तीसरी आती है जिसे आप स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से याद करते हैं। आपके पास कोई भी एक आ सकती है, किसी की 4 के ऊपर आपसे नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, ये कुछ भी आ सकता है। आपने इन तीनों क्वेश्चन को इकट्ठे करके लाजमी आपने याद रखना है। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डेटाबेस के नाम से। डेटाबेस की डेफिनेशन आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप DBMS आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें डेटाबेस सिस्टम की आप डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम में आप डेटा की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हार्डवेयर की डेफिनेशन आप लिखेंगे। अगले पेज के ऊपर जो है सॉफ्टवेयर है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज़ और पर्सोनल, जिसके अंदर एनालिस्ट, प्रोग्रामर, एंड यूज़र और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर अगले पेज के ऊपर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। और इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांस हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेसेस। ऑब्जेक्टिव इसमें कौन से हैं, डेटा इंटीग्रेशन है, फिर इसी तरह डेटा इंटेग्रिटी है, फिर इसी तरह लास्ट में करके डेटा इंडिपेंडेंस के नाम से है। यानी इसके अंदर 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कितनी टाइप्स हैं, हायरार्किकल मॉडल है, और फिर इसी तरह से नेटवर्क मॉडल है, फिर अगले पेज के ऊपर जो है रिलेशनल मॉडल है। आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से तैयार करना है। फिर आपके पास इसी पेज के ऊपर एक और लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज अ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल्सो डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद अगले पेज से आपके पास इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवोल्वेबिलिटी, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी। ये 5 ही आपने इसमें मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ DBMS। इसके अंदर तकरीबन कोई 6 के करीब जो है वो फीचर्स हैं, जैसे डेटा डिक्शनरी के नाम से है, अगले पेज के ऊपर क्यूरी लैंग्वेज है, रिपोर्ट जनरेटर है, यूटिलिटीज़ है, एसेस सिक्योरिटी है, बैकअप एंड रिकवरी है। उसके बाद इस चैप्टर का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। एडवांटेजेस आपने कम से कम 5 आपको याद होने चाहिए। डेटा इंडिपेंडेंस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप, फिर अगले पेज के ऊपर जो है प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी फीचर्स, मिनिमम डेटा रिड्यूडेंसी, improve data sharing, consistency constraint, integrity constraint, database backup recovery, advanced capabilities। कम से कम आपने 5 एडवांटेजेस लाजमी याद रखने हैं। डिसएडवांटेजेस इसमें कौन से हैं, सिस्टम ओवरहेड, उसके बाद अगले पेज पर ट्रेनिंग स्टाफ, कन्वर्जन कॉस्ट,
नीड फॉर बैकअप एंड रिकवरी, नीड ऑफ डेटा डिक्शनरी। आपने अपने हिसाब से पूरा चैप्टर तैयार करना है, लेकिन इसमें से 3 मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके बनते हैं। नंबर फर्स्ट जो है मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, नंबर फर्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, सेकंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और थर्ड आपके पास फाइल टाइप्स वाला है। अब हम जो है अपना एक अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में आप देखें तो टोटल आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें से एक MCQs है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, एरर्स के आ सकते हैं, आउटपुट से रिलेटेड आ सकते हैं। इसके भी आपको लॉन्ग सारे याद करने होंगे। व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर की आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में आप सीक्वेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर सीक्वेंस की आप डेफिनेशन लिखें, उसका सिंटैक्स लिखें। अगले पेज के ऊपर जो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी टाइप्स लिखें, रिपीटेशन, आइट्रेशन, लूप की डेफिनेशन लिखें, और फिर आपने उसकी टाइप्स लिखनी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। इफ की आप डेफिनेशन लिखें और उसके बाद उसका सिंटैक्स आप लिखें, फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अगले पेज के ऊपर इसमें फ्लो चार्ट है और फिर इसके ड्रॉबैक्स हैं। एक प्रोग्राम आपने लाजमी तौर पर इफ़ स्टेटमेंट के साथ लिखना है। इसी तरह अगले पेज के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ़ एल्स के नाम से, और इसमें आप देखें इफ़ एल्स, इफ़ की डेफिनेशन आप लिखें, एल्स की डेफिनेशन लिखें, साथ इसका सिंटैक्स आप लिखें और इसकी वर्किंग लिखें। फिर आपने फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आपने एक प्रोग्राम भी बनाना है, यानी इस चैप्टर में डेफिनेशन, वर्किंग और एग्जाम्पल और फ्लो चार्ट आपने लाजमी तौर पर बनाना है। फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टर्नरी ऑपरेटर, और इसमें आप टर्नरी ऑपरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। आप इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर सिंटैक्स लिखें, और ये इसकी वर्किंग है 2 लाइंस की, ये भी बाज़ दफ़ा आपके पास आ सकती है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल। नेस्टेड इफ की डेफिनेशन और आपने सारी वर्किंग जो है वो डिफाइन करनी है। अगले पेज के ऊपर इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, आप सिंटैक्स लिखें और फिर आपने इसका फ्लो चार्ट मेंशन करना है। फ्लो चार्ट के बाद आपने एक प्रोग्राम लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांसेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखें और अगले पेज पर इसके सिंटैक्स है, फिर इसकी वर्किंग है, फिर इसका फ्लो चार्ट है, और अगले पेज के ऊपर जो है इसका पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसे भी आपने लाजमी तौर पर करना है। इस चैप्टर का चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्विच स्टेटमेंट है। स्विच की डेफिनेशन आप लिखें और इसकी प्रॉपर वर्किंग इसके साथ मेंशन करें। अगले पेज के ऊपर जो है इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, फिर आप इसकी लिमिटेशन मेंशन करें। स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट आप लाजमी बनाएं। उसके बाद अगले पेज के साथ साथ जो है इसमें प्रोग्राम भी है, प्रोग्राम 2 पेजेस के ऊपर है, आपने लाजमी लिखना है। और ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है या इसमें डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन का हिस्सा है, यानी ये प्रीवियस क्वेश्चन का हिस्सा है, इसलिए आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जो है इजीली हमने तैयार रखना है। ये सारे हमारे पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये एक मेरे पास स्टेटमेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। यानी आपसे कहा जा सकता है कि एज इज़ फ्रॉम 18 to 25। इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो ये सामने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आप इनको काइंडली अच्छी तरह से याद कर लें, रिवाइज कर लें। ये 2 क्वेश्चंस जो है आपके पास आ सकते हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट लिखने के लिए आपके पास आ सकती है।
यानी पेज 297 और 298 आपने अच्छी तरह से एज आ शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार रखने हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। और 13 में आपको पता है कि क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना, सिर्फ इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इसमें से MCQs है। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, व्हाट इज फंक्शन, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। ये आपके पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ आपसे टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स इसमें कितनी है, बिल्ट इन फंक्शन है और अगले पेज पर जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यानी ये एक क्वेश्चन आपके पास हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पर याद रखना है क्योंकि ये लाजमी तौर पर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें मेंशन है एक्सप्लेन फंक्शन डेफिनेशन विद एग्जाम्पल या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शन इन C लैंग्वेज। और आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आने के चांस मौजूद है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इट्स लाइफ टाइम। फिर इसी तरह आपके पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर मौजूद है ग्लोबल वेरिएबल। और बेसिकली ये लॉन्ग जो है लोकल एंड ग्लोबल इकट्ठे आ सकता है। व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल या व्हाट इज अ वेरिएबल, एक्सप्लेन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। मैंने आपको इस चैप्टर से सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो बताए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बाकी आप अपनी सेटिस्फेक्शंस के लिए जो है याद कर सकते हैं ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पूरे चैप्टर 1, 11, 13 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपके पूरे मार्क्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकें। और यूं आप इस एक वीडियो की मदद से यानी सिर्फ 2 घंटे के चैलेंज से आप 35 मार्क्स पूरे ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।